नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में 4 कृषि कॉलेज में 78 असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध पर होंगे नियुक्त। BAU अंतर्गत 4 एग्रीकल्चर कॉलेज में 78 असिस्टेंट प्रोफेसर सह जूनियर साइंटिस्ट की अनुबंध पर नियुक्ति होगी। जिन 4 कॉलेजों में नियुक्ति होगी उनमें रांची एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा तथा रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर शामिल है। 6 माह की नियुक्ति के तहत प्रतिमाह 68,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न विषयों में नियुक्ति के लिए 25 जनवरी से इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू मुख्यालय स्थित डीन PG मीटिंग हॉल में दिन के 11 बजे से लिया जाएगा। अभ्यर्थी को UGC या CSIR नेट, स्लेट या सेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं UGC रेगुलेशन 2009 के तहत PhD डिग्री धारी को नेट, स्लेट, सेट से छूट रहेगी। रांची विश्वविद्यालय में PhD की बची सीटों पर ली जाएगी परीक्षा, शुल्क में होगी कटौती। रांची विश्वविद्यालय PhD प्रवेश परीक्षा फल के बाद बची हुई 429 सीटों के अलावा अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सीट पर जनवरी में ही परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा परीक्षा शुल्क में 50% की बढ़ोतरी को वापस ले लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क 600 रुपये की जगह 500 रुपये लिए जाएंगे। इस पर अभाविप के सदस्यों तथा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी। वार्ता में यह भी सहमति बनी कि आउटसोर्सिंग कंपनी से काम लेने के मामले में 10 दिनों में अधिकारियों के साथ बैठक कर छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। हिट एंड रन कानून के विरोध में पलामू में सड़क जाम, ट्रैफिक व्यवस्था हुआ ठप। आप सबको बता दूं कि पलामू के छतरपुर के उदयगढ़ मोड़ पर आज मंगलवार को 4 लेन बाईपास NH 98 सड़क पर ट्रक चालकों ने नए कानून का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर वीर सिंह मुंडा, हरिहरगंज के थाना प्रभारी सुदामा दास दल बल के साथ पहुंचे। जाम हटाने को लेकर लाठी चार्ज करने की कोशिश की तो ट्रक चालकों ने लाठी, डंडा और ईंट पत्थर लेकर तैयार हो गए। सुबह 8 बजे से ट्रक चालकों द्वारा 4 लेन जाम किया गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है। जाम में फंसे यात्री परेशान हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून को वापस लिया जाए तभी जाम हटाएंगे। देवघर में अनाज नहीं मिलने से लाभुक हुआ परेशान, जिले में वितरण जल्द शुरू होने की है उम्मीद। 1 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर PDS डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। इससे गरीब परिवारों पर अनाज का संकट गहराने लगा है। लाभुकों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य मुख्यालय से जारी निर्देश के अनुसार सभी डीलरों से EPOS मशीन, भार मापक यंत्र और अवशिष्ट खाद्यान्न लेकर जिला स्तर पर सभी DSO को अनाज वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। इस दिशा में भी अब तक कोई काम नहीं हो सका है। हर दिन सैकड़ों लाभुक जन वितरण प्रणाली दुकान से बेगर अनाज लिए वापस लौट रहे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि राज्य के 13 जिलों में वितरण प्रारंभ हो गया है। देवघर जिले में भी जल्द अनाज वितरण प्रारंभ हो जाएगा। वहीं PDS संघ के जिला अध्यक्ष अभय चंद्र झा ने कहा कि किसी भी जिले में अनाज का वितरण प्रारंभ नहीं हुआ है। जो भी वितरण हो रहा है वह सरकारी PDG का अनाज है। जब तक सरकार के स्तर से कोई ठोस वार्ता नहीं होती तब तक हड़ताल वापस लेने का सवाल नहीं उठता है। झारखंड में ठंड से हाल हुआ बेहाल, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज, कई जिलों में कोल्ड अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में जबरदस्त कनकनी देखी गई। पश्चिमी हवा चलने की वजह से हवा में जबरदस्त ठंडापन रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रात के समय राजधानी में जबरदस्त ठंड देखने को मिली। चौक चौराहों में लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से सुरक्षित रखने का प्रयास करते दिखे। इधर अभिषेक आनंद ने बताया कि घने कोहरे को लेकर हमने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करके रखा है। उन्होंने कहा कि यह अलर्ट आज यानी कि 9 और 10 जनवरी के लिए है। हालांकि दोपहर में आसमान साफ रहेगा और अच्छी खासी धूप भी रहेगी, लेकिन सुबह से 11 बजे तक कोहरा रह सकता है। कुछ जिलों जैसे कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में सुबह शाम घना कोहरा दिखाई दे सकता है। बारिश की बात की जाए तो आने वाले 2 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान की बात करें तो तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट देखी गई है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रही तो बोकारो में 13.2 डिग्री, वहीं चतरा में 10.7, देवघर में 13.6, धनबाद में 12.1, गिरिडीह में 13.1, हजारीबाग में 12.9, खूंटी में 11, लातेहार में 11.6, सिमडेगा में 12.6, पश्चिमी सिंहभूम में 12.3, रामगढ़ में 12.7, लोहरदगा में 9.7, जमशेदपुर में 14 और चाईबासा में 12.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज की गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। हरमो फ्लाईओवर और होटल ताज निर्माण का आएगा प्रस्ताव।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को दिन के 4 बजे होगी। इसी दिन रांची में हरमू फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव आएगा। वहीं रांची स्मार्ट सिटी में होटल ताज को भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव भी आएगा। बताया गया कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण 487 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह 4 लेन होगा। फ्लाईओवर का निर्माण कांके रोड स्थित एसीबी कार्यालय से कराया जाएगा, जो रातू रोड चौराहा पर एलिवेटेड कॉरिडोर को ऊपर से पार करते हुए शाहजहां चौक तक जाएगा। गिरिडीह में स्कूल बस का एक्सीडेंट, घने कोहरे के कारण ऑटो से हुई टक्कर। गिरिडीह के बेंगाबाद में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। सलोजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी खंडाली मोड़ के पास घने कोहरे के बीच एक ऑटो से टकरा गई। ऑटो विपरीत दिशा से आ रही थी, ऐसे में बस और ऑटो में आमने सामने की टक्कर हो गई। आप सबको बता दें कि बस बेंगाबाद इलाके से बच्चों को लेकर बनहती गाने में स्थित सलोजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल जा रही थी, जबकि ऑटो गिरिडीह से वापस डोमा पहाड़ी गांव आ रही थी। इस टक्कर में ऑटो के परकच्चे उड़ गए, जबकि ऑटो चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रहे कि स्कूल बस में सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए और सभी सुरक्षित हैं। बाबूलाल मरांडी की अपील, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से बनाए प्रधानमंत्री। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और मां बहनों की चिंता की और उनके लिए पक्का घर और शौचालय बनाने का काम किया, क्योंकि पीएम उनका दर्द समझते हैं। श्री मरांडी ने यह बातें विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान सोमवार को धनबाद के बलहरा स्थित संस्कृत विद्यालय परिसर में कही। उन्होंने कहा कि माताओं के मान सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना लाकर महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। भाजपा की सरकार आयुष्मान कार्ड लाकर 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा दी। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए राज्य में भाजपा और केंद्र में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इधर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री गरीबों का राशन काट कर चावल और गेहूं को बेचकर अपना खजाना भर रही है। कहा, हमें संकल्प लेना है कि झारखंड को अपराध मुक्त करना है और भ्रष्टाचार से बचाना है। मरांडी ने कहा कि यह झारखंड सरकार नहीं बल्कि लूट की सरकार चल रही है। आप सबको बता दूं कि पूर्व आईजी और भाजपा के नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने धनबाद विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे भारत को विकसित करना चाहते हैं। गरीबों के लिए बनी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, यह हमें सुनिश्चित करना है। सरंगदाग माइंस में बम से हमला, कुख्यात माओवादी रविंद्र गंजू ने दिया घटना को अंजाम। गुमला घाघरा के सरंगदाग माइंस में माओवादियों ने हमला कर दिया। खबर है कि 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एक गाड़ी पर बम से हमला किया गया। माओवादियों ने एक पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। इधर घटना की सूचना पर मंगलवार की सुबह एसएसपी, एसपी सहित कई अधिकारी पहुंचे। जानकारी के अनुसार माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू ने अपने दस्ते के साथ घटना को अंजाम दिया है। आप सबको बता दो कि इलाके में करीब 5 साल के बाद नक्सलियों ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 5 सालों में शांत बैठे नक्सली फिर सक्रिय हो गए। घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच नक्सली पहुंचे। उस वक्त 4 मजदूर पुराना पुलिस पिकेट में सो रहे थे। नक्सलियों ने उन मजदूरों को उठाया, डीजल मांगकर सभी गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही मजदूरों को पर्चा देते हुए माइंस क्षेत्र में काम बंद रखने की धमकी दिया। आग लगने के बाद नक्सली निकल गए। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी, भाजपा के केंद्रीय नेता उतरेंगे मैदान में, लोकसभा क्षेत्र में करेंगे प्रवास। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं को झोंक दिया है। जमीन स्तर पर संगठन को धारदार बनाया जा रहा है। इधर पार्टी की ओर से केंद्रीय नेताओं को उतारने की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने खाका भी तैयार कर लिया है। इसके तहत राज्य के सभी लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्रियों का प्रवास होगा। इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित करने की तैयारी चल रही है। आप सबको बता दो कि जनवरी से ही केंद्रीय नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम शुरू होगा। यह अभियान 1 माह तक चलेगा। केंद्रीय नेता लोकसभा प्रवास के दौरान लोगों से फीडबैक भी लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देवघर में मुखिया, रोजगार और पंचायत सेवकों और सचिवों से वसूला गया जुर्माना। देवघर के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत बांका और बलथर पंचायत में सोमवार को ग्राम सभा की गई। इस दौरान वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में मनरेगा योजना द्वारा संचालित सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट कर जन सुनवाई की गई। ग्राम सभा में प्रखंड स्तरीय नामित पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।
इस दौरान डोभा, पशु सीट, बकरी सीट, टीसीबी आदि योजनाओं के स्थल पर सूचना पट नहीं रहने पर मुखिया, रोजगार सेवक और पंचायत सचिव पर जुर्माना लगा। वहीं बलथर पंचायत में 11 योजनाओं में अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने पर 100 रुपए करके 1100 रुपए जुर्माना रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक पर लगा। आज जर्मनी के सामने खुद को परखने के लिए उतरेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। रांची में 13 जनवरी से FIS हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन होना है, जिसमें 8 टीमें एक दूसरे से ओलंपिक में अपनी जगह पक्की करने के लिए भिड़ेंगी। आज मंगलवार को भारतीय महिला हॉकी टीम खुद को जर्मनी के सामने परखने के लिए मैदान में उतरेगी। शाम 5 बजे भारत और जर्मनी के बीच अभ्यास मैच खेला जाएगा। इसके साथ 2 और अभ्यास मैच खेले जाएंगे, जिसमें चारों टीम मैच से पहले खुद की तैयारियों की परख करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट शांति की सड़क हादसे में मौत, जीत चुकी थी 60 से अधिक पदक। जमशेदपुर की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट शांति मुक्ताबाला की सोमवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह मूल रूप से गुमला के रहने वाली थी। सोमवार की सुबह वह स्कूटी से अपने घर गुमला जा रही थी। तमाड़ थाना क्षेत्र के जोजोडी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे शांति का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। तमाड़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल से शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शांति के साथ सुधा नाम की एक लड़की भी स्कूटी पर सवार थी, लेकिन वह सुरक्षित बताई गई है। आप सबको बता दूं कि शांति महिला यूनिवर्सिटी में खेल शिक्षिका भी थी। वह आदित्यपुर के W टाइप में किराए में रहती थी। उनके पीछे पति और एक बेटी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।